हेलो स्टूडेंट्स। आज बेटा जो टॉपिक हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं वो है हाउ टू डिटरमाइन ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ये एक ऐसा टॉपिक है बेटा जो जेई में नीट में हर साल एक क्वेश्चन आता है, डैम श्योर है, आता ही आता है। और छोटे छोटे से कंफ्यूजन होते हैं इसमें स्टूडेंट्स को कि सर ऑर्गेनिक कंपाउंड के केस में कैसे निकलेंगे, बहुत सारे कार्बन सब ऑक्साइड है, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड है जो डाउटफुल है। अब हम कोशिश करेंगे इस लेक्चर के थ्रू आपके वो सारे के सारे डाउट क्लैरिफाई हो जाएं। अगर आप बिल्कुल प्रिसाइजली इस चीज को देखते हैं तो हम इसमें कुछ रूल्स की बात करेंगे बेटा, और कोशिश करेंगे कि उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट का कोई भी डाउट ना रहे। क्लियर है? तो सबसे पहले तो एक बात समझिए कि भाई ऑक्सीडेशन स्टेट होता क्या है बेटा। समझिए बेटा, इट इज द imaginary charge when an atom give all shared electron to more electronegative atom. To more electronegative atom. It is an imaginary charge when an atom give all shared electron to imaginary atom. मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं बेटा। सबसे बेसिक एग्जांपल चलता है HCl का, that is हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब सबसे पहले तो ये समझना है कि हमारे पास दो तरीके के बॉन्ड होते हैं। एक बॉन्ड होता है बेटा आयनिक बॉन्ड और दूसरा बॉन्ड होता है बेटा जी कोवलेंट बॉन्ड। बहुत इनिशियल फेज में आप इन चीजों को पढ़ते हैं, आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, एक बार डेफिनेशन नोट कर लो, आप इसकी डेफिनेशन नोट डाउन कर लीजिए, फिर इससे आगे का हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए डेफिनेशन हो गई। अब देखिए, जो आयनिक कंपाउंड होते हैं बेटा, दे सिंपली डिसोसिएट इनटू आयंस इस तरीके से, और जो चार्ज होता है बेटा वही इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो आयनिक कंपाउंड के केस में तो बहुत ज्यादा इश्यू नहीं है। जो ज्यादा हमें कंसीडर करना है या ज्यादा हमें फोकस करना है वो करना है कोवलेंट में। अब मान लीजिए हमारे पास HCl है, विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? वी नो दैट क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। ठीक है, तो क्या होगा, ये जो शेयर्ड पेयर है बेटा ये टुवर्ड्स क्लोरीन चला जाएगा और इस पे चार्ज आ जाएगा -1 और इट विल बिकम +1। तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? +1। तो समझिए, इट इज द इमेजिनरी चार्ज व्हेन एन एटम give all shared electron to more electronegative atom। जब कोई एटम अपने शेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसको दे दे? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को। तो इमेजिनरी होता है, एक्चुअल में दे थोड़ी रहा है, लेकिन इमेजिनरी है आपके पास। क्लियर है? तो रूल्स के थ्रू हम इसको स्टडी करने की कोशिश करेंगे, एक एक करके इसके रूल्स पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग रूल्स। नंबर 1, the sum of oxidation state of all atoms is equal to charge on molecule। यानी मॉलिक्यूल पे जो ओवरऑल चार्ज होगा ना बेटा, अगर हम सबका इंडिविजुअल निकाल के उसको सम अप करेंगे तो उसके बराबर होना चाहिए। समझाता हूं, डेफिनेशन से ज्यादा जरूरी एग्जांपल है। एग्जांपल समझिए। फॉर एग्जांपल हम लोग लेके चल रहे हैं बेटा जी यहां पर अपने पास कोई भी एक एग्जांपल उठा लेते हैं इसका। मान के चलो हम लेके चल रहे हैं H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड का हम एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, जनरली आपको पता ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है? -2, तो -8 +1 +2, तो इट शुड बी +6। लेकिन यहां हम जिस रूल को एक्सप्लेन कर रहे हैं वो देखिए कैसे है। अब इस रूल में ये देखिए बेटा, ओवरऑल H2SO4 जो हमें दिया गया था उसके ऊपर क्या चार्ज था? 0। तो इन सबका जो रिजल्टेंट है वो इसके बराबर होना चाहिए। देखिए, सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एटम इक्वल टू द चार्ज ऑन मॉलिक्यूल। अब इस मॉलिक्यूल पे तो चार्ज क्या है? 0। तो होना क्या चाहिए हमारे पास? +2 +6 और -8 शुड बी इक्वल टू 0। ये 0 के बराबर होना चाहिए। क्लियर है? तो इन सबका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो किसके बराबर चली जानी चाहिए? 0 के बराबर चली जानी चाहिए। ये हमारा फर्स्ट रूल है।
चलिए इसी रूल में एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम लोग। चलिए जी नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज NH4 पॉजिटिव। अगर यहां आप देखते हैं बेटा तो दिस इज अमोनियम आयन, ठीक है। अमोनियम आयन पे कितना चार्ज है? +1। तो अब होना क्या चाहिए? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन प्लस 4 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन शुड बी इक्वल टू +1। ये हमारे पास होनी चाहिए, ध्यान रखेंगे। और अगर हम लोग कैलकुलेट करें, आपको पता है जनरली अगर हम लोग बात करें हाइड्रोजन +4 नाइट्रोजन -3, तो -3 प्लस 4 प्लस 1 इज इक्वल टू +1। तो ये हमारा रूल क्लैरिफाई होता है। इसी में एक एग्जांपल और ले लेते हैं, सल्फेट आयन का एग्जांपल लेके देखते हैं, दैट इज 2 नेगेटिव। तो अभी क्या होना चाहिए? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर प्लस 4 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन शुड बी इक्वल टू -2। ये आपको ध्यान रखना है, ये फर्स्ट रूल है बेटा टू डिटरमाइन ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक। इन 3 एग्जांपल को एक बार देख लीजिए, फिर हम लोग रूल नंबर 2 पे मूव करेंगे। तो रूल नंबर 2 की बात करते हैं बेटा। रूल नंबर 2, all the elements or molecule in their pure state their oxidation state is taken or considered as 0। एलिमेंट के केस में इसको एलिमेंटल स्टेट भी बोल सकते हैं, एलोट्रोपिक फॉर्म भी आ जाती है इसी के अंदर। तो मैं लिख देता हूं यहां पे एलिमेंट्री फॉर्म, प्योर स्टेट और यू कैन से एलोट्रोपिक फॉर्म, ठीक है। अभी इसके बहुत सारे एग्जांपल बेटा हमारे पास, वो देखिए, जैसे अगर हम बात करें O2, N2, P4, S8, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम इन देयर सॉलिड स्टेट, ओजोन, ठीक है। देखिए एक बार ये एग्जांपल ओजोन। और इसके अलावा अगर हम बात करें गैसेज में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और हैलोजन में आयोडीन भी आ जाएगा, ऑल्सो इट्स इन सॉलिड स्टेट। तो ये जो कंपाउंड है बेटा ये नेचर में इसी फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। तो इन सबका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इट इज ऑलवेज कंसीडर्ड टू बी 0। क्लियर है ये बात आपको? चलिए नेक्स्ट रूल पे आते हैं बेटा, रूल नंबर 3। ऑल अल्कली मेटल्स their oxidation state is considered to be +1। जितने भी अल्कली मेटल्स हमारे पास हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या कंसीडर कर लिया गया है? +1 कंसीडर किया गया है, ठीक है। अब इसमें है क्या क्या हमारे पास? लिथियम, ठीक है जी, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, फ्रेंशियम। रीजन क्या होता है बेटा? इनका जो आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है NH1, और अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दें तो दे विल कन्वर्ट इनटू इनर्ट गैस और यू कैन से नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, है ना। तो इस वजह से ये सभी क्या स्टेट शो करते हैं? हमेशा +1 का स्टेट शो करते हैं, ठीक है। आ रही बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। छोटे छोटे रूल्स हैं, उनका इंप्लीमेंटेशन देखना है। फिर रूल नंबर 3, ऑल अल्केलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है जी, देयर ऑक्सीडेशन स्टेट इज कंसीडर्ड टू बी +2। क्या मान ली जाती है? +2। है कौन कौन से बेटा? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। और इन सबकी स्टेट क्या है बेटा जी? दैट इज +2। ये आपको ध्यान रखना। आ रही बात समझ में? तो बेसिकली रूल नंबर 4 हो गए हमारे पास। तो फर्स्ट रूल क्या था?
सबका सम क्या आना चाहिए 0। सेकंड रूल क्या था एलिमेंट्री स्टेट वाला बेटा। थर्ड रूल क्या है अल्कली मेटल। फोर्थ रूल क्या है हमारे पास दैट इज अगर अल्केलाइन अर्थ मेटल्स है तो उस केस में हमारे पास क्या सिनारियो बनेगा। ठीक है जी। चलिए अब रूल नंबर 5 बेटा, अगर फ्लोरीन की बात होती है, ठीक है, अभी फ्लोरीन में हमारे पास 3 केस हो सकते हैं बेटा। इट कैन बी -1, 0 और +1। हालांकि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर है, एक ही कंपाउंड है हमारे पास HOF, ठीक है जी, द वर्ड इज HOF, जिसमें फ्लोरीन के ऊपर क्या चार्ज आता है +1, क्योंकि OH के ऊपर माना जाता है बेटा जी -1। अच्छा जी, फ्लोरीन 0 कब शो करेगा F2 की स्टेट में करेगा, प्योर स्टेट में शो करेगा। माइनस ड्यू टू इट्स हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और जिसकी वैल्यू याद रखिएगा आप लोग 4 होती है। ड्यू टू इट्स हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इट्स वैल्यू इज 4, इट 99% केसेस में ये हमेशा -1 स्टेट शो करेगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास HF है, ClF3 है, और यू कैन से NaF है, आयनिक कंपाउंड भी शो कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, कोई भी ऐसा कंपाउंड होगा, O2F2 है, OF2 है, फ्लोरीन विल ऑलवेज शो -1 स्टेट। ठीक है, तो फ्लोरीन के बारे में क्या चीजें याद रखनी है हम लोगों को, -1 भी शो कर सकता है, 0 भी और +1 भी। और +1 क्या है रेयरेस्ट ऑफ रेयर, एक ही एलिमेंट कंपाउंड है हमारे पास HOF। 0 कब शो करेगा बेटा जब अपनी नेचुरल स्टेट में होगा F2, और बाकी सभी केसेस में फ्लोरीन विल शो -1। क्लियर है, समझ पा रहे हैं? चलिए नोट डाउन कीजिए, फिर इससे आगे के रूल को हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए नेक्स्ट रूल पे आते हैं बेटा, रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 जो है वो ऑक्सीजन के बारे में है। रूल नंबर 6 इज ऑल अबाउट ऑक्सीजन। अभी ऑक्सीजन जो है इसके बारे में समझिए बेटा, ये -2 स्टेट शो कर सकता है, -1 कर सकता है, -1/2 कर सकता है, 0 कर सकता है, +1 कर सकता है, और +2 भी कर सकता है। ये आपको ध्यान, सारी स्टेट शो कर सकता है। ऑक्सीजन डिपेंड करता है किसके साथ जुड़ा हुआ है। अगर कोई इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सोच के देखिए, तो इस पर पॉजिटिव आ जाएगा, कोई कम है तो इस पर नेगेटिव आ जाएगा। एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। नॉर्मल जो केस होते हैं, मान लीजिए H2S है बेटा, H2O है आपके पास, सॉरी H2O है आपके पास, और दूसरा केस ले लेते हैं हम लोग SO2, SO3, दिस टाइप ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, इन सब में ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होता है। ठीक, अगर हम बात करें -1 की, तो ये स्पेशल केस होता है जहां परोक्साइड लिंकेज होती है, परोक्साइड लिंकेज। एग्जाम्पल है इसके, फॉर एग्जाम्पल H2O2, Na2O2, और बहुत सारे एग्जाम्पल है, क्वेश्चन आएगा आगे, क्रोमियम पेंटाऑक्साइड, कारोज एसिड वगैरह, इन सब में परोक्साइड लिंकेज मिलेगी। यहां पर जो चार्ज होता है बेटा ऑक्सीजन के, मैं जैसे एक स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूं आपको परोक्साइड का, हाइड्रोजन परोक्साइड का ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, अगर हम बात करें हाइड्रोजन परोक्साइड के चार्ज की, तो देखो जी, ये है हाइड्रोजन, इसको बेटा जी क्या बोलते हैं, ओपन बुक स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको, ओपन बुक स्ट्रक्चर। अब मन में कई बार ये आता है बच्चों के, सर ये कैसे ओपन बुक है? ये एक्चुअल में क्या होता है बेटा, समझिए इसको, ये आप ऐसे समझ सकते हैं HOOH। ठीक है जी, एक लोन पेयर होता है वो ऐसे शो किया जाता है, दूसरा लोन पेयर होता है वो ऐसे शो किया जाता है। अब लग रहा है ना ओपन बुक स्ट्रक्चर, इसीलिए इसको हम ओपन बुक स्ट्रक्चर बोलते हैं। और इस केस में बेटा जी हाइड्रोजन के ऊपर इन सभी में दैट टाइप ऑफ लिंकेज इज कॉल्ड, कौन सी लिंकेज बोलेंगे बेटा, परोक्साइड। क्या चार्ज होता है ऑक्सीजन के ऊपर, ऑक्सीजन विल कैरी -1। ठीक है, याद रखेंगे इस बात को, बहुत जरूरी है बेटा। छोटी छोटी चीजें जब कंबाइन हो जाएंगी ना सारे रूल, फिर देखना फिर आएगा मजा। तो अब इसकी बात अगर हम लोग करें तो इस केस को हम बोलते हैं, ये केस पाया जाता है सुपर ऑक्साइड में, द वर्ड इज सुपर ऑक्साइड। ठीक है, अब सुपर ऑक्साइड का एग्जांपल आप अल्कली मेटल्स में पढ़ेंगे KO2। अभी KO2 में क्या है समझिए, पोटाशियम के ऊपर क्या चार्ज होता है बेटा, अल्कली मेटल है, याद कीजिए, किया था ना रूल नंबर 2, अल्कली मेटल्स +1, तो इसके ऊपर क्या होगा -1। लेकिन 2 ऑक्सीजन है तो हर एक ऑक्सीजन के ऊपर क्या हो गया
-1/2। तो ऐसे केस को हम बोलते हैं सुपर ऑक्साइड। तो ऑक्सीजन पे -2 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है पेरोक्साइड में, और सुपर ऑक्साइड में -1/2 भी हो सकता है। और 0 तो आपको पता ही है, एलिमेंट्री स्टेट में O2 एंड O3 का केस होता है। नेचर में जिस फॉर्म में अवेलेबल है वहां 0 स्टेट होती है। +1 की बात करें बेटा, अब ये स्टेट कब आएंगी? +1, या फिर अगर हम लोग बात कर ले यहां +2 की, ये तभी आएंगी व्हेन इट एसोसिएटेड विद फ्लोरीन, जब ये फ्लोरीन से जुड़ा होगा, बिकॉज फ्लोरीन ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अगर कंपाउंड आ जाए O2F2, समझिए O2F2, फ्लोरीन पे कितना? -1 है ना, 2 फ्लोरीन है तो -2, तो ऑक्सीजन पे कितना आना चाहिए? +2, 2 से डिवाइड करें तो हर एक पे कितना आ गया बेटा? +1। ठीक है, स्पेशल केस है, ध्यान रखना है। और अगर इस केस की बात करें -2, तो यहां आ गया हमारे पास +2। तो ये ऑक्सीजन की कुछ स्टेट्स हैं, तो -2 भी, -1 भी। सीधी सी बात है बेटा, अगर 99% केसेस में तो होती है -2, ठीक है। -1 कब आएगी? जब पेरोक्साइड लिंकेज होगी। हाफ कब आएगा बेटा? जब सुपर ऑक्साइड होगा। 0 कब आएगा? जब एलोट्रोपिक एटमॉस्फेरिक प्योर स्टेट में होगा, O2 और O3। +1 कब आएगा? जब फ्लोरीन से अटैच होगा। +2 ही कब आएगा? फ्लोरीन के केस में आएगा, लेकिन दोनों कंपाउंड का स्ट्रक्चर अलग अलग हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं इनको इनसर्कल कर रहा हूं, ये देखिए, ये +1 और +2 के हमारे केस है। आ रही बात समझ में? कर सकते हो इस चीज को? चलिए इससे आगे चलते हैं हम लोग। अब हम बात करने जा रहे हैं बेटा, नेक्स्ट रूल हमारे पास है रूल नंबर 7 फॉर हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि तकरीबन हर कंपाउंड में कहीं ना कहीं हाइड्रोजन की अवेलेबिलिटी हमें मिल जाती है। तो हाइड्रोजन के केस में क्या याद रखना है हमें? हाइड्रोजन बेटा जी 3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, +1 भी कर सकता है, 0 भी कर सकता है, और -1 भी कर सकता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में हाइड्रोजन +1 स्टेट शो करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल वाटर आ जाए हमारे पास, H2SO4 आ जाए हमारे पास, HCl आ जाए हमारे पास, इन सब में हाइड्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है बेटा वो +1 कंसीडर होती है, क्योंकि ये इन सब में अपने से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा है, और जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से कोई जुड़ता है तो खुद के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा? प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, 0 अब याद कीजिए 0 कब होगा? किस केस में 0 होती है? जब वो अपनी नेचुरल स्टेट में एग्जिस्ट करे। H2 के केस में 0 हो जाएगी। बात है जी नेगेटिव कब आएगा? तो नेगेटिव कब आता है बेटा? जब ये अल्कली मेटल, ठीक है जी, या अल्केलाइन अर्थ मेटल्स, कुछ केस में अल्केलाइन अर्थ मेटल से जुड़ा होता है। फॉर एग्जांपल NaH, LiH, KH। अब क्योंकि याद कीजिए अल्कली मेटल को तो हमने पढ़ लिया रूल नंबर 2 में, इनका तो हमेशा क्या होना चाहिए? +1। तो ये +1 +1 +1 तो कंसीडर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा बेटा जी? सॉरी, H -1 इस केस में इसे हम हाइड्राइड बोलते हैं। द वर्ड इज हाइड्राइड। चलिए जी, अब ये कंपाउंड क्यों एग्जिस्ट करते हैं हाइड्रोजन? क्योंकि बेटा हाइड्रोजन को अगर एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेता है और थोड़ा स्टेबल हो जाता है। इस वजह से ये नेगेटिव की स्टेट भी शो कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं आप इस बात को? चलिए इसके बाद हम लोग आएंगे रूल नंबर 8 पे। एक बार इसको नोट डाउन कर लो। चलो जी अगले रूल पे चले, द रूल नंबर 8। अभी ये रूल नंबर 8 है बेटा, ये हैलोजन के बारे में। हैलोजन्स होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टर। ठीक है, अगर हैलोजन्स की हम लोग बात करें, इसको एक्स से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो इनका जो चार्ज होता है बेटा -1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। और अगर फ्लोरीन को, क्योंकि हम स्टडी कर चुके हैं, वो एक्सेप्शन है, उसको अलग छोड़ते हैं। बाकी केसेस में, यानी कि फॉर एग्जांपल क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के केसेस में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -7,
यू कैन से +7, +5, +3, +1, 0, ये भी जा सकती है और -1 भी जा सकती है। ठीक है, कैसे? एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। अगर हम बात करें हैलोजन के ऊपर माइनस, फिर तो कोई इश्यू है ही नहीं। ये दो एग्जांपल हो गए हमारे पास। इनमें क्लोरीन के ऊपर क्या चार्ज आएगा? ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगी क्लोरीन की? -1 आ जाएगी। और 0 कब होता है? ये क्लियर है आपको? कंफर्म है बिल्कुल? किस केस में? Cl2, F2, Br2, I2 क्या हो जाएगा? 0। अब सवाल उठता है कि सर +7, +5, +3, +1, 0 और ये, अब समझिएगा बेटा, अब ये जो केस है ना हमारे पास, अगर ये तीनों कंपाउंड अपने से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ जुड़े, अब फॉर एग्जांपल क्लोरीन अगर फ्लोरीन के साथ जुड़ेगा तो फ्लोरीन पे माइनस आएगा, तो क्लोरीन पे क्या आ जाएगा? +1 आ जाएगा। लेकिन अगर क्लोरीन 3 फ्लोरीन के साथ जुड़ जाए तो क्या होगा? तो फिर इस पर +3 आ जाएगा। ऐसे ही सो ऑन। मान लीजिए आयोडीन है हमारे पास, आयोडीन बेटा अगर 7 फ्लोरीन से जुड़ जाए, वेस्पर थ्योरी का लेक्चर में हमने इसका स्ट्रक्चर बनाया था sp3d3 का केस, याद है? तो फिर आयोडीन पे क्या आ जाएगा? +7। तो ये डिपेंड करेगा, कोई भी एलिमेंट अगर अपने से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा है तो फिर उस पर पॉजिटिव आएगा। तो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, देखिए क्लोरीन जुड़ना चाहिए फ्लोरीन से प्लस के लिए, ब्रोमीन जुड़ना चाहिए क्लोरीन या फ्लोरीन से। समझ पा रहे हैं ना? क्योंकि ब्रोमीन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? क्लोरीन है और फ्लोरीन। आयोडीन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? तीनों है, फ्लोरीन भी है, क्लोरीन भी है और ब्रोमीन भी है। तो यहां पे हमारे पास एग्जाम्पल आ जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल ClF3, IF7, ClF, इस तरीके के एग्जाम्पल हमारे पास आ जाते हैं। यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, यहां पर +7 बेटा और यहां पर +1। ठीक है, तो रूल नंबर 8। अब बात करते हैं हम लोग रूल नंबर 9 की बात करते हैं। रूल नंबर 9 में हम लोग लेके चलते हैं फॉस्फोरस को। अभी फॉस्फोरस पे क्या हो सकता है? -3 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, और भी केसेस हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल +1 भी हो सकता है, +3 भी हो सकता है और +5 भी हो सकता है। ठीक है, ये हमारे फॉस्फोरस के हैं। अब एग्जाम्पल से अगर हम लोग देखें, अगर बात करते हैं बेटा जी PH3 कंपाउंड की, हाइड्रोजन के ऊपर कितना चार्ज है? शेप की अगर बात कर ले तो कुछ ऐसी शेप हमारे पास इसकी बनती है, ट्राइगोनल पिरामिडल, जो वेस्पर थ्योरी से हम लोग बनाते हैं। तो हाइड्रोजन के ऊपर +1, +1, +1, तो यहां क्या आ जाएगा? +3, सॉरी -3। ठीक है जी, तो ये हमारा ये एग्जाम्पल। अगर फॉस्फोरस अपनी एलोट्रोपिक फॉर्म P4 शो कर रहा है, P4 का स्ट्रक्चर ध्यान है, ये देखिए P4 का स्ट्रक्चर कैसा होता है बेटा? P P P P, ये स्ट्रक्चर चला जाता है P4 के केस में। यहां पर फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है 0, तो यहां क्या आ जाएगी? फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट 0। लेकिन कुछ एसिड्स की फॉर्म होती है बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल H3PO2, H3PO3, H3PO4, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, -4, एक ऑक्सीजन पे कितना होता है? -2, हाइड्रोजन पे कितना होता है बेटा? +3, तो यहां पे इस पे क्या आ जाएगा? +1। क्लियर है? तो +1 का एग्जांपल क्या बन गया हमारे पास? हाइपोफॉस्फोरस एसिड। ऐसे जब आप नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यहां आ जाएगा H3PO3 और इस केस में आ जाएगा H3PO4। कैसे? -6, 3 ऑक्सीजन है, एक पे -2, हाइड्रोजन कितने हैं बेटा? 3, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? +3, -8 +3, तो इट शुड बी +5। तो ये हमारे पास 3 एग्जांपल हो गए, +1 के, +3 के और +5 स्टेट के। तो ये है रूल नंबर 9 आपके पास। ठीक है, नोट डाउन कीजिए, फिर इससे आगे के कंसेप्ट के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो बेटा ये रूल्स पढ़ने के बाद अब एक बहुत जरूरी चीज है जो आपको अपने दिमाग में सेट करनी है, जो ब्लंडर होता है एग्जाम में और यहीं से बच्चों के नंबर घटते हैं, वो है क्या? ऑक्सीडेशन स्टेट भी 2 तरीके की होती है बेटा। ठीक है, एक होती है एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट,
एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। और दूसरी होती है बेटा इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट। इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट जो आपको समझना है, एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एटम इंडिविजुअल होती है, और हम जनरली क्या करते हैं, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट को ही इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट मान लेते हैं। इन दोनों में बहुत बेसिक फर्क है जो कुछ एग्जांपल से हम लोग समझेंगे। पहले तो ये देखिए इनमें डिफरेंस क्या है। एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट कैन बी नेगेटिव, कैन बी पॉजिटिव, कैन बी जीरो, एज वेल एज फ्रैक्शनल। ध्यान रखिएगा, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट कैन बी फ्रैक्शनल। ठीक है, आगे बात समझ में। लेकिन अगर हम बात करते हैं इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो इट विल बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। इट कैन नेवर बी फ्रैक्शनल। ये फ्रैक्शनल नहीं हो सकती है। ठीक है, समझ पा रहे इस बात को? इट कैन नेवर बी फ्रैक्शनल। ओके, और जो एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी जाती है वो कौन सी होती है? इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट। अब कुछ एग्जांपल देखते हैं एक एक करके। मैं कुछ एग्जांपल नोट डाउन कर देता हूं बोर्ड पे, फिर एक एक करके समझाएंगे, थोड़ा टाइम सेविंग हो जाएगा आप लोगों के लिए। एक बार आप इसको देख लीजिए। चलिए, ये कुछ एग्जांपल है बेटा, ABCDE। अब अगर मान लीजिए कोई आपको इनका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए कहे तो आप क्या करेंगे? देखिए, ये +1 है, ये -1, तो यहां ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई 1/2, और वो भी क्या? -1/2। सुपर ऑक्साइड का केस था, कार्बन सब ऑक्साइड, -4 +4, तो कार्बन की स्टेट क्या आ जाएगी? +4/3। Na2SO4 +2 -12, तो ये क्या हो जाना चाहिए हमारे पास? यहां पे आना चाहिए +10, लेकिन 4 है, तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी बेटा जी इतने, देन कम्स आउट टू बी 2.5। Br3O8 बहुत जरूरी कंपाउंड है, ध्यान से देखिए, बहुत बार रिपीट होता है। -16, इट शुड बी +16, तो ब्रोमीन का क्या आ जाएगा? +16/3। ओके, लास्ट कंपाउंड देखिए 6 +2, तो इट शुड बी +4, तो सल्फर आ गया हमारे पास +4/2, कम्स आउट टू बी +2। तो अब एक बात देखिए, ये फ्रैक्शनल है, फ्रैक्शनल है, फ्रैक्शनल है, फ्रैक्शनल है। ये भले ही फ्रैक्शनल नहीं है, लेकिन ये सबकी सब ऑक्सीडेशन स्टेट जो हमने निकाली है बेटा, ऑल ऑफ दीज आर एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर है? ये सारी की सारी कैसी है? एवरेज है। फ्रैक्शनल तो आप देखते ही समझ जाओगे। देखिए वजह क्या है, फिजिक्स वाले भी आपको एक बात बताते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है ना बेटा, तो वो ऐसे नहीं हो सकता हाफ इलेक्ट्रॉन, 1/2 इलेक्ट्रॉन, 1/3 इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं है तो जीरो, या तो 1 होगा, या 2 होंगे, या 3 होंगे। तो इस वजह से ये इंटीजर वैल्यू है, तो आपके पास एक्चुअल में जो ट्रांसफर होता है वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है। इट कैन बी 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो ये जो सारी ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा जी, ये सारी की सारी ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास कैसी कंसिडर होती है? एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। अब बात करते हैं इंडिविजुअल की, जो एक्चुअल में होता है। अगर एग्जाम में नहीं लिखा है कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट, तो समझ जाना इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर लिखा है एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, तब आप ये वैल्यूज निकाल लेंगे, देन इट विल बी ओके। लेकिन नहीं लिखा है तो भैया कौन सी निकालोगे? इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसमें एक पॉइंट तो ये है, ये कभी फ्रैक्शन नहीं होती। इसकी एक लिमिटेशन भी आती है बेटा। इसकी लिमिटेशन क्या है? ये स्टेट जब तक एग्जैक्टली फाइंड आउट नहीं होगी, जब तक हमें स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन ना हो। कैन नॉट बी एग्जैक्टली फाइंड आउट विदाउट स्ट्रक्चर। तो हमें स्ट्रक्चर पे वर्क करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम ये स्टेट निकाल सकते हैं। क्लियर है? इसके लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं जो आपने ध्यान रखने हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए हमारे पास कोई होमोएटॉमिक एटम है। होमोएटॉमिक एटम मतलब जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो। मैं यहां लिख देता हूं बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अब इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? सेम। बॉन्ड कैसा है? सिंगल। तो इस केस में इन दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी 0, 0। ठीक है? अगर कोई डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल है लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट अब भी सेम है, तो इन दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट अगेन इट विल बी 0, 0। अगर कोई ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल है एंड स्टिल इट इज होमोएटॉमिक, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सेम होगी, देयर ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी 0, 0। ठीक है, इन बातों का आप ध्यान रखें। मगर कभी हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल आपके पास आ जाए, ए एंड बी, और मान लीजिए बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से ज्यादा है,
हाइपोथेटिकली हमने ये कंसिडर कर लिया। क्या कंसिडर किया बेटा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन ए, तो बी पे आ जाएगा -1 और इस पे आ जाएगा +1। ठीक है, अब हेटेरोएटॉमिक में भी हमारे पास डबल बॉन्ड हो सकता है, तो इन दैट केस अगेन वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी ग्रेटर देन ए, तो ये +1, और ट्रिपल बॉन्ड की भी पॉसिबिलिटीज है, तो ये -3 और इट विल बी +3 इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी इज ग्रेटर देन ए। तो इन बातों का आप खास तौर पर ध्यान रखें। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं, H और H। बताइए होमोएटॉमिक है कि हेटेरोएटॉमिक है? होमोएटॉमिक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी, तो यहां पर H, दोनों ही H की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी? ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी 0। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की स्टडी करते हैं। HCN, इसका स्ट्रक्चर ये होता है बेटा, हाइड्रोजन साइनाइड। ठीक, अब आपको ये पता है कि हाइड्रोजन और कार्बन, इस पहले इस बॉन्ड को देखते हैं, विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बेटा? समझ पा रहे हैं? कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और बॉन्ड कैसा है? सिंगल। समझिएगा, हेटेरोएटॉमिक है, हेटेरोएटॉमिक है, और इनके बीच में बॉन्ड कैसा है? सिंगल। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा ना उसमें -1 आ जाएगा, तो इन दोनों में से विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? दैट इज कार्बन। तो हाइड्रोजन पे क्या आ गया हमारे पास? +1। ऐसे स्टडी करना है, बिल्कुल आराम से कंपाउंड निकलेंगे। अब अगले बॉन्ड को ले लेते हैं। अब ये देखिए, क्या ये सेम है कि डिफरेंट है? डिफरेंट है, यानी कि हेटेरोएटॉमिक है। विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इन दोनों में नाइट्रोजन पे आएगा -3, तो नाइट्रोजन की वजह से कार्बन पे क्या आ जाएगा? +3 आ जाएगा। भाई अगर इस पे ये वाला केस हो गया ना, ए बी ट्रिपल बॉन्ड, बी पे -3 है तो इस पे क्या होगा? +3। तो अब कार्बन का जो ओवरऑल रिजल्टेंट निकला बेटा जी इनका, दैट विल बी +2। समझ पा रहे हैं इस बात को? तो ये जो होती है दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इस तरीके से आपको इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। एक बार नोट डाउन कीजिए, फिर इसके 4-5 एग्जांपल हम लोग और स्टडी करते हैं। चलिए जी नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं हम लोग। एग्जांपल सी लेके चलते बेटा, C3O2 कार्बन सब ऑक्साइड। अब इसकी दोनों की दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं, एक एवरेज भी देखते हैं और एक कार्बन की इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट भी देखते हैं। अगर एवरेज की बात करें, हम पहले भी निकाल चुके हैं बेटा, कार्बन की एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी यहाँ पे +4 डिवाइडेड बाय 3। यू कैन रिकंसीडर, आप दोबारा कैलकुलेट करके देख सकते हैं, बट फ्रैक्शनल में है तो एवरेज कंसीडर होगी। अभी इंडिविजुअल निकालनी है बेटा, तो बहुत जरूरी है हमें इसका स्ट्रक्चर पता हो। तो स्ट्रक्चर इज दिस वन। ओके, अब हम सी को इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, इसलिए हम इन्हें ए, बी और सी का नाम दे देते हैं। ठीक है, अब समझिएगा, पहले इस बॉन्ड को देखते हैं। ऑक्सीजन और कार्बन डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव -2, और इसकी वजह से इसके ऊपर +2। अब इस बॉन्ड को देखते हैं। अब ये तो होमोएटॉमिक है, तो इस पर 0, इसकी वजह से इस पर भी 0। अब इस केस को स्टडी करते हैं, इस पर 0, इसकी वजह से इस पर भी 0, और सेम ऑक्सीजन वाला केस आ जाएगा तो +2। तो यहां पर इस ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, ए वाले कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, बी वाले कार्बन की 0 है, सी वाले कार्बन की 0 है, और इस सी वाले कार्बन की +2 है, और इसकी हमारे पास -2 है। तो ये हमारी इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई, पर ये तभी आ सकती है बेटा जब हमें इनके स्ट्रक्चर की प्रॉपर नॉलेज हो। ठीक है, अब यहां पे एक चीज और ध्यान आप लोग को रखना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को आप लोग ना एक बार कंसीडर कर लो, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। उसके बाद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर और फ्लोरीन। अगर हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें बेटा, दैट इज 2.1, ये 2.1 कंसिडर होती है। लिथियम 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, देन 4। ठीक है, हेल्पफुल रहेगी, एक बार इनको देख ले। 0.5 का डिफरेंस है, कोई ज्यादा बड़ा इश्यू नहीं है। नीचे जाते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.9। इस ट्रेंड में हमारे पास डिफरेंस होता है 0.3 का, तो दैट इज 1.2, 1.5, 1.8, 3.5, 4।
2.1, यहां थोड़ा सा ध्यान रखिए, यहां आ जाएगा 2.5 और इट विल बी 3। तो इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से आपको अंदाजा लग जाएगा कि भैया कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है कार्बन की, वो हाइड्रोजन से थोड़ी ज्यादा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है देख लेते हैं एक बार। दैट इज द नेक्स्ट एग्जांपल इज B3O8। अब फिर वही बात बेटा, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट और इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट, और एक्चुअल कौन सी होती है? इंडिविजुअल। तो अभी इसकी पहले भी हम लोगों ने डिस्कस की थी। ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगी हमारे पास? +16 डिवाइडेड बाय 3, ये हमारे पास ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। लेकिन इंडिविजुअल निकालना है बेटा, तो फिर हमें Br3O8 का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, और स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना पड़ेगा बेटा। इन स्ट्रक्चर्स को आपको दिमाग में सेट कर लेना है, रिपीटेड आने वाले क्वेश्चंस है, बहुत जरूरी क्वेश्चंस है। दैट इज Br3O8। चलिए शुरू करें। ऑक्सीजन की -2, तो इसकी वजह से इस ब्रोमीन पर +2, -2 इसकी वजह से +2, -2 इसकी वजह से +2, इसकी वजह से 0, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई हमारे पास +6। ठीक है जी। इस ब्रोमीन की बात करेंगे, इधर इस ब्रोमीन के साथ देखिए सिंगल बॉन्ड है, होमोएटॉमिक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो 0, यहां क्या है -2 तो +2, इस पे क्या है -2 तो +2, समझ पा रहे हैं ना बात को? दैट इज +4। और इसी तरीके से लास्ट वाले के ऊपर भी हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट +6 आ जाएगी बेटा। तो यहां पर जो इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट है ब्रोमीन की, वो है +6, +4 एंड +6। तो अगर एग्जाम में एवरेज ना कहे ना, तो फिर आपको ये स्टेट निकालनी पड़ेगी। अब हम इससे अगले एग्जाम्पल को टर्न कर लेते हैं, अगले एग्जाम्पल पे आ जाते हैं कि भैया कौन सा एग्जाम्पल हम लोगों को स्टडी करना है। एग्जाम्पल ई की बात करेंगे बेटा, एक बार नोट डाउन कर लो, थोड़ा स्पेस बन जाएगा, फिर हम लोग एग्जाम्पल ई की बात करेंगे। चलिए एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल लेके चलते हैं बेटा। एग्जाम्पल ई Na2S4O6। ध्यान से देखिए, बहुत वैल्यूएबल एग्जाम्पल ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। एग्जाम्पल दुनिया भर के बन सकते हैं। अब अच्छा, इस क्वेश्चन, इस कंपाउंड के बारे में एक बात है कि वेदर इट इज आयनिक और कोवलेंट कंपाउंड। ठीक है, तो समझना क्या है बेटा, अगर हम इसको ब्रेक डाउन करें तो 2Na पॉजिटिव प्लस S4O6 2 नेगेटिव, तो ये जो कंपाउंड ब्रेक डाउन हुआ, ये कैसा हो गया हमारे पास? आयनिक हो गया। लेकिन अगर हम इस इंडिविजुअल आयन की बात करें तो इसके अंदर कैसे बॉन्ड है हमारे पास? कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो इस कंपाउंड के अंदर आयनिक बॉन्ड भी है और कोवलेंट बॉन्ड भी है। तो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं बेटा। देखिए ध्यान से, ये इसका स्ट्रक्चर है S4O6 2 नेगेटिव। ठीक है, अब वही काम, अब ये ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से अटैच है, तो इसकी वजह से इसके ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास? +1 आ जाएगा। ठीक है, ये -2 है तो इसकी वजह से +2 आ जाएगा, ये -2 है तो इसकी वजह से +2 आ जाएगा। तो ओवरऑल क्या बन गया बेटा? +6 बन गया, सॉरी +5 बन गया आपके पास। अब ये दोनों तरफ सल्फर से जुड़ा है तो ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी 0, ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी 0, क्योंकि सिमिलर कंपाउंड है, ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी 5। ओके, लेकिन अगर आप इसकी एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, तो क्या आ जाएगी बेटा हमारे पास? Na2S4O6 है, तो -2 के हिसाब से -12 हो गया बेटा, +2 +10, तो सल्फर +10 डिवाइडेड बाय 4 कम्स आउट टू बी 2.5। तो 2.5 जो आई ना, वो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्योंकि ये फ्रैक्शनल है। लेकिन अगर आपसे एक्चुअल या इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी जाएगी तो योर आंसर विल बी +5, 0, 0 और +5। गलती क्या करते हैं एग्जाम में, जैसे ये वैल्यू हमें दिखती है हम इसको टिक कर देते हैं, ये गलत है बेटा। आपको इस वैल्यू को सर्च करना है। अगर ये वैल्यू कहीं है, फॉर एग्जाम्पल आंसर में दे दिया +5 एंड 0, तो दैट विल बी योर आंसर, नॉट 2.5, क्योंकि इंडिविजुअल और एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होती है। मैं आपको बता चुका हूं बेटा, इलेक्ट्रॉन हमेशा इंटीजर की फॉर्म में ही ट्रेवल करते हैं। ठीक है, चले आगे, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेके चलते हैं।
H2SO5 का एग्जांपल हमारे पास है, H2SO5 कार्बोस एसिड बोलते हैं बेटा इसको। अब पहले आप इसकी एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, इतने में इसका स्ट्रक्चर बना देता हूं ताकि हम इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल पाए। दैट इज OH S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O O O और H। ये हमारे पास है H2SO5 का स्ट्रक्चर, ठीक है। अभी एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट तो क्या हो जाएगी, -10 +2 +8। तो यहां पे हमारी सल्फर की स्टेट क्या आ गई बेटा, +8। अब ये आंसर अगर आप लिखते हैं ना बेटा, तो ये आपका बहुत बड़ा ब्लंडर है एग्जाम में, बहुत बड़ा ब्लंडर है। रीजन, किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा कभी उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से ज्यादा हो ही नहीं सकती। समझ पा रहे हैं इस बात को। और सल्फर की जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज +6, तो +8 तो आंसर आ ही नहीं सकता। यानी कोई ना कोई ऐसी गलती है जो हम लोगों ने कर दी है और हम उसको पकड़ नहीं पाए। अब कई बार दिमाग में आता है सर हमें क्या पता चलेगा किसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो एक छोटा सा रूल बताता हूं बेटा, एस ग्रुप के एलिमेंट में जो ग्रुप नंबर होता है वही उनकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। फर्स्ट ग्रुप होगा तो +1 हो जाएगी, सेकेंड ग्रुप है तो 2 हो जाएगी। पी ब्लॉक के केस में बेटा ज्यादातर ऐसे पी ब्लॉक के आते हैं, क्या करना होता है हमें, ग्रुप नंबर -10। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं सल्फर की, तो सल्फर आता है बेटा 16th ग्रुप एलिमेंट। तो 16th ग्रुप में से अगर आप 10 हटा देंगे तो वैल्यू कम्स आउट टू बी 6। तो ऑक्सीजन फैमिली में जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी हो सकती है, 6 हो सकती है। पर यहां हमारा आंसर क्या आ रहा है बेटा, +8 आ रहा है। इसका मतलब यहां कुछ गड़बड़ हम लोगों ने कर दी है। यहां एक और एग्जांपल देख लो, क्लोरीन की बात कर ले। क्लोरीन का ग्रुप नंबर 7 10 दैट विल बी 7। तो क्लोरीन यानी कि हेलोजन में ऑक्सीडेशन स्टेट कैन नेवर बी ग्रेटर देन 7। तो चलिए जी अब एक्चुअल स्ट्रक्चर से हम करते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर इज द बेस्ट वे टू एक्सप्लेन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये जी -2 -2 -1 -1, ठीक है जी, ये आपके पास आ गया। तो इन सब की वजह से इसके ऊपर क्या आ जाएगा, +6। तो दिस इज योर राइट आंसर, ऑक्सीडेशन स्टेट इज +6। एक ट्रिक बताता हूं बेटा आपको, कभी भी कंफ्यूज हो जाए ना ऐसे क्वेश्चन में, जब आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा आ जाए। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा आ रही है, खासकर ऑक्सीजन के केस में होता है, तो आपको एक काम करना है, हमेशा ध्यान रखना, अगर आप एक पेरोक्साइड बॉन्ड बनाते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट +8 से +6 चली जाएगी। अगर आप स्ट्रक्चर में क्या क्रिएट कर दें, एक पेरोक्साइड बॉन्ड क्रिएट कर दें। अगर कब होगा ये, 1 पेरोक्साइड बॉन्ड। और अगर आपको 2 पेरोक्साइड बॉन्ड बनाने हैं तो आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट चली जाएगी +4। ये मैं आपको एग्जांपल से देखिए, अभी यहां क्या आ रहा था, +8। अभी +8 तो अनसेटिस्फाई है, गड़बड़ है। तो हमने क्या किया, यहां पे ये देखिए, ये एक पेरोक्साइड बॉन्ड बना दिया और हमारा आंसर एग्जैक्ट आंसर से मैच कर। क्लियर है। तो आप पेरोक्साइड बॉन्ड बढ़ाते चले जाएं, आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +2 कम होती चली जाएगी। क्लियर है। चलिए नोट कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। बहुत जरूरी एग्जांपल है वो हमारे पास। नेक्स्ट एग्जांपल मान लीजिए, कौन सा एग्जांपल आ गया, H। अब ये वो कंपाउंड अभी है जो बहुत जरूरी है, क्रोमियम पेंटाऑक्साइड, ठीक है। अब अगर आप इसका एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं क्रोमियम पेंटाऑक्साइड की, तो क्या हो जाएगी बताइए, क्रोमियम की स्टेट आ जाएगी आपके पास +10। अब याद कीजिए, क्या +10 पॉसिबल है। एक बात दिमाग में बिठानी है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो आती है वो +7 तक आती है बेटा। एक एक्सेप्शनल केस उसमें में, अदरवाइज 7 से ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट जाएगी नहीं। अगर 7 से ऊपर जा रही है इसका मतलब कहीं ना कहीं हम गड़बड़ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर लेते हैं। अब उसके लिए तो हमें स्ट्रक्चर चाहिए, तो ये उसका स्ट्रक्चर है बेटा, इसे हम बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है जी। द स्ट्रक्चर इज बटरफ्लाई। अब यहां से अगर हम कंसीडर करें -2, देखिए अब पेरोक्साइड बॉन्ड है ना, तो -1 -1
दैट इज -1 -1 -2, तो इट शुड बी +6। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया +6। ठीक है, एक बार वही ट्रिक अप्लाई करें। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है 10। अगर मैं इसमें एक पेरोक्साइड बॉन्ड डाल दूं बेटा तो कितना आ जाएगा 8। एक और डाल दूं तो पेरोक्साइड बॉन्ड या पेरोक्साइड लिंकेज तो कितना आ जाएगा 6। इसका मतलब आपको यह समझना है कि क्रोमियम पेंटॉक्साइड के स्ट्रक्चर में 2 पेरोक्साइड बॉन्ड कंफर्म आपको मिलेंगे। क्लियर है? ये देखिए, एक पेरोक्साइड बॉन्ड और ये दूसरा पेरोक्साइड बॉन्ड। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमियम पेंटाऑक्साइड। ठीक है जी, आगे देखते हैं बेटा। IJFE3O4 एंड PB3O4, ये 2 एग्जांपल और देखते हैं अभी। अब एक्चुअल में अगर हम इसकी एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें, देखिए बार बार मैं इस बात पे जोर दे रहा हूं एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि गलती आपने यही करनी है पेपर में। आप करते क्या है, इसके ऊपर -8 +8 फ्रैक्शन में निकाल के आ जाते हैं और फिर कहते हैं कि सर क्वेश्चन गलत हो गया। भैया गलत तो होना ही है, आपको एक्चुअल इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है बेटा। एवरेज में तो कुछ है ही नहीं, एवरेज तो बच्चा भी निकाल देगा। ये क्वेश्चन डालेगा क्या, सोच के देखो। तो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गया आपके पास, ये आ गया। तो ये निकाल के खुश मत हुआ करो। हाँ, अगर कभी पूछे एवरेज तो निकाल दो, पर पूछेगा ही नहीं। यही है भैया, वो घर की वो थोड़ी है। चलिए, अब एक्चुअल में ये जो कंपाउंड है बेटा इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट, अब इसके बारे में एक बात आपको समझनी है कि ये एक मिक्स्ड ऑक्साइड है। क्या है ये? मिक्स्ड ऑक्साइड। और ये भी एक मिक्स्ड ऑक्साइड है। हम इसे जैसा देख रहे हैं बेटा ये वैसा नहीं होता, इसके स्ट्रक्चर में थोड़ा सा अलग कॉम्बिनेशन होता है। और ये कंपाउंड ऐसे है, Fe2O। ठीक है, कंबाइन करेंगे तो Fe3O4। तो यहां पे क्या है -2 बेटा, तो इट शुड बी +2। अभी यहां निकाल के देखिए, -2 से क्या आ गया -6 +6, तो इट शुड बी +3। तो इस कंपाउंड में ऑक्सीजन की आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा, वो 2 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट है। 2 आयरन ऐसे हैं जो +3 स्टेट शो कर रहे हैं और एक आयरन ऐसा है जो +2 स्टेट शो कर रहा है। अब जेई में आंसर लिखा मिलेगा +2 +3 +3, तो दैट विल बी योर आंसर। ये नहीं आएगा। समझ पा रहे हैं बात को? चलिए जी, नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। सेम, सब कुछ वही सेम, इसी की तरह आपने करना है। क्या आ जाएगा? PbO Pb2O3। और यहां पे एवरेज में क्या निकाल देंगे, सेम है आपके पास, रिवाइज करवाने की जरूरत नहीं है। एक एग्जांपल और लेके चल सकते हैं आप। चलिए, बहुत है मेरे ख्याल से इतने एग्जांपल। अब इससे आगे के जो एग्जांपल होंगे ना बेटा, वो एक स्पेशल कैटेगरी के एग्जांपल है और उन्हें हम कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, या कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो यहां तक का नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ऑक्सीडेशन स्टेट पे बात करेंगे। चलिए स्टूडेंट, अब कुछ एग्जांपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ऑक्सीडेशन स्टेट के समझते हैं, जिसमें बच्चों को प्रॉब्लम्स रहती है। लेकिन अगर आप रूल फॉलो करते हैं, होमोलिटिक, हीटोलिटिक, और आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता है, तो सेम वही सिस्टम चलेगा, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे एक बहुत जरूरी एग्जांपल है जो रिपीट होता है, C6H12O6, दैट इज ग्लूकोज। अब ग्लूकोज में हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, और याद कीजिए ऑक्सीडेशन स्टेट कितने तरीके की है बेटा? 2 तरीके की, एवरेज और इंडिविजुअल। और एग्जैक्ट कौन सी होती है अगर एग्जाम में पूछे तो? इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट। और इंडिविजुअल की एक लिमिटेशन थी आपके पास, याद है? इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट वही बच्चा बना पाएगा जिसे स्ट्रक्चर की नॉलेज होगी। तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर अगर आपको पता है तभी काम बनेगा। चलिए पहले एक बार इसका एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। C6H12O6, दैट इज 2 -12 +1 +12, तो इस हिसाब से 0। तो इस केस में कार्बन का एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गया बेटा हमारे पास? 0। मगर याद रखिएगा बेटा, ये एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है, और जो हमें निकालना होता है वो होता है इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट। और इसके लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है स्ट्रक्चर। चलिए, तो ग्लूकोज का एक बार स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ध्यान रखिएगा, 3rd कार्बन पे जो OH है वो अपोजिट साइड है, बाकी सारे OH एक तरफ है।
फर्स्ट पोजीशन पे एल्डिहाइड ग्रुप होता है, हालांकि ऑक्सीडेशन स्टेट में इसका कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। तो चलिए अब हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, एक एक करके सारे कार्बन के निकालते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा -2। इस ऑक्सीजन की वजह से कार्बन पे क्या आएगा बेटा +2 आएगा, ठीक है। हाइड्रोजन पे क्या होता है +1, तो इसकी वजह से कार्बन पे क्या आएगा -1। तो अगर हम इसका रिजल्टेंट देखें तो यहां पे हमारे पास कार्बन पर आ गई ऑक्सीडेशन स्टेट +1, ठीक है। इस कार्बन की बात करते हैं, ये OH नेगेटिव, ये पॉजिटिव, होमोलिटिक बॉन्ड है, सेम है आपके पास, सिंगल बॉन्ड है, कोई चार्ज नहीं, इधर भी क्या है सिंगल बॉन्ड, कोई चार्ज नहीं, तो यहां -1 एक तरफ बेटा जी, दोबारा समझ लीजिए, इस कार्बन के साथ कैसा बॉन्ड है, होमोलिटिक बॉन्ड है, तो इन दोनों पे एक दूसरे की वजह से कोई चार्ज नहीं आएगा। ये है OH नेगेटिव, तो इस पर आएगा पॉजिटिव, ये है पॉजिटिव, तो इसकी वजह से आएगा नेगेटिव, तो ध्यान से देखिए कैंसिल आउट होके इस कार्बन पे 0 आ जाएगा। समझ पा रहे हैं, -1 की वजह से +1, +1 की वजह से -1, कैंसिल होके 0। अब यहां देखिए -1 +1, ऊपर कार्बन नीचे कार्बन, उनका तो कोई रोल है ही नहीं, उनकी वजह से 0 है, तो दोबारा कैंसिल होके 0। सेम यहां देखिए -1 +1, ऊपर भी कार्बन नीचे भी कार्बन, उनका कोई रोल नहीं रहेगा, होमोलिटिक है तो 0, -1 +1, ऊपर नीचे कार्बन 0। इस कंपाउंड को देखते बेटा जी +1 +1 -1, तो अब इन दोनों की वजह से क्या आएगा बेटा +2 और इसकी वजह से -1, तो बचेगा क्या, सॉरी इन हाइड्रोजन की वजह से -2 और इसकी वजह से ये, तो ओवरऑल कैंसिल होके हमारे पास क्या आ जाएगा -1। तो इस कार्बन की स्टेट हो गई -1, इस कार्बन की स्टेट होगी +1, इसी वजह से हमारी एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट कार्बन की 0 आती है। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं और अगर हम नंबरिंग करें A B C D E और F, तो पहला जो कार्बन है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1, देन 0 0 0 0 और देन -1। तो ये है इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन इन ए ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम लोग लेके चलते हैं इथेनॉल का, CH3CH2OH। फिर वही बात, दो स्ट्रक्चर स्टडी कर रहे हैं बेटा, एवरेज और इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन एवरेज। अब अगर हम इस कंपाउंड को ऐसे लिखे बेटा कि C2H6O, ठीक है, 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आ जाएगा -2, हाइड्रोजन की वजह से +6, तो बैलेंस करने के लिए इनके ऊपर क्या आना चाहिए आप सोच के देखिए, दैट शुड बी -4। तो कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगी -4 डिवाइडेड बाय 2, दैट कम्स आउट टू बी -2। तो यहां पर हमारी एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट जो है कार्बन की वो है -2। लेकिन अभी क्या देखना है हमें, क्या इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट भी इसी तरीके से आएगी, तो उसके लिए हमें स्ट्रक्चर चाहिए, CH3 CH2 और OH। हाइड्रोजन +1 +1 +1, 3 हाइड्रोजन है, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा बेटा -3, इसको बैलेंस करने के लिए। अब ये और ये कार्बन, क्योंकि होमोलिटिक क्लीवेज है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई चार्ज नहीं आएगा। इस कार्बन की अगर हम लोग बात करें तो +1 +1 -1, तो अब इसके ऊपर क्या आना चाहिए बेटा, इट शुड बी, देखिए बैलेंस, ये 2 प्लस हो गए, 1 माइनस है, तो इट शुड बी -1। समझ पा रहे हैं, तो इस कार्बन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -3 है, इस कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, और इसी वजह से जब एवरेज निकलता है बेटा तो वो -2 आ जाता है। आ रहे ऑर्गेनिक कंपाउंड समझ में। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेके चलते हैं हम लोग, दैट इज ऑफ एसिटिक एसिड और यू कैन से इथेनॉइक एसिड। एग्जांपल 3 की बात करते हैं, CH3COOH। फिर वही बात, एक एवरेज निकालेंगे और एक इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, ठीक है। एवरेज के लिए क्या करते हैं हम, C2H4O2, ओके, कंडेंस फॉर्म बोलते हैं इसको। ऑक्सीजन पे क्या चार्ज हो जाएगा -4, तो कार्बन पे क्या आना चाहिए, इस हिसाब से हमारे पास 0 आना चाहिए, ठीक है जी। अब बात करते हैं इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो यहां पे हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं बेटा, दिखाई दे रहा है अच्छे से, प्रॉपर दिखाई दे रहे हैं यहां पे आपको, चेक कर लीजिए।
दैट इज C डबल बॉन्ड OH। हाइड्रोजन की वजह से +1 +1 +1, तो इसके ऊपर क्या आएगा -3, +3 है तो -3 आ जाएगा। इस कार्बन पर इसकी वजह से और इस पर इसकी वजह से कोई चार्ज नहीं आएगा, क्योंकि दोनों बिल्कुल सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखते हैं। ऑक्सीजन -2, OH नेगेटिव -2, तो इट शुड बी +3। तो यहां पर इस कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट -3 है बेटा जी, इसकी +3 है, इसीलिए जब एवरेज आपने निकाली थी तो निकली थी हमारे पास कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हमें इस ढंग से डील करना है। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आ जाए कोई इश्यू नहीं है, आपको रूल ब्रेक डाउन नहीं करने हैं। बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कीजिए, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा अगर आपने ये रूल्स तैयार कर लिए, चाहे वो जेई मेंस हो, एडवांस हो, चाहे नीट का टॉपिक हो। तो बहुत अच्छे से गो थ्रू हो जाइए, फिर हम लोग इससे आगे रिडॉक्स रिएक्शन का कोई नेक्स्ट सेक्शन में इसका आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे। चलिए ठीक है बेटा।